प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से हमें ये अवसर मिला कि प्रभु के वचनों में से हम कुछ अध्ययन करें। इस समय हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि यहोवा का भय हमारा धन है। हमारा मुख्य धन, मेन धन यहोवा का भय हमारा धन है। ऐसा परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और निकाल लेंगे हम लोग यशायाह नबी की किताब, उसका 33 अध्याय, उसका 6 वचन। उसमें ऐसा लिखा है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, और यहोवा का भय उसका धन होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे दिनों का आधार। आज लोग सोचते हैं कि हमारे बुरे समय का आधार लोग रुपया, पैसा, सोना चांदी और घर मकान, खेती बाड़ी को समझते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा बुरे समय का और अच्छे समय, हर समय का हमारा आधार क्या है? उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, और यहोवा का भय उसका धन होगा। तो हमारा मुख्य धन यहोवा का भय है। तो यहोवा का भय हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे नीति वचन, उसके 15 अध्याय के 6 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। नीति वचन की किताब, उसका 15 अध्याय, उसका 6 वचन, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि धर्मी के घर में बहुत सा धन रहता है। धर्मी के घर में बहुत सा धन रहता है, परंतु दुष्टों के उपार्जन में दुख रहता है। तो मालूम है, धर्मी के घर में जो बहुत सा धन होता है, धन क्या है? ये धन, उद्धार हमारा मेन धन है। बुद्धि जो परमेश्वर हमें देता है वो हमारा मेन धन है। ज्ञान जो परमेश्वर हमें देता है वो हमारा मेन धन है। और यहोवा का भय वो हमारा मेन धन है। तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में यहोवा का भय होना चाहिए। धर्मी व्यक्ति के घर में बहुत धन रहता है, क्योंकि धार्मिक मनुष्य के घर में सांसारिक संसाधनों की कमी हो सकती है, परंतु उसके पास ऐसा आत्मिक धन होता है जो परमेश्वर की प्रजा को संभालता है और समृद्ध करता है। तो हमारे पास वो आत्मिक, एक धर्मी व्यक्ति के पास ऐसा आत्मिक धन होता है जो परमेश्वर की प्रजा को संभालता है और समृद्ध करता है। भले ये जो पृथ्वी पर के धन की भली कमी हो, भले सांसारिक संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा आत्मिक धन देता है खुदा धर्मियों को, जिसके वजह से मालूम है वो परमेश्वर की प्रजा को संभाल सकते हैं, उसको समृद्ध कर सकते हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और हम देखेंगे परमेश्वर के और भी दासों के बारे में जिनके जीवन में परमेश्वर का भय था। अगर अपन उत्पत्ति की किताब देखेंगे, उसका 22 अध्याय, उसका 12 वचन, उसमें परमेश्वर क्या कहता है। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय का 12वां वचन देखेंगे कि अब्राहम के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। उत्पत्ति 22 का 12 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो मालूम है, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उससे कहा मैं तुझे संतान दूंगा, और मालूम है परमेश्वर ने उसके 100 वर्ष की उम्र में इसहाक, वाचा का, प्रतिज्ञा का, आत्मा का संतान खुदा ने उसे दिया अब्राहम को। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने बेटे इसहाक को जो तुझे बुढ़ापे में दिया मैंने, तेरे वाचा का, प्रतिज्ञा का, आत्मा का संतान है, इसको तू क्या कर, उस मोरिया पर्वत पर ले जा और इसको मेरे लिए बलि चढ़ा। तभी अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर ने किया। तो अब्राहम ने आगे पीछे नहीं सोचा, और परमेश्वर ने जो बोला है तो परमेश्वर इसमें कुछ भलाई को निकालेगा, इसलिए उसने, मालूम है, वो उस काम के लिए आगे बढ़ा। और जब उसने उस बच्चे पे औजार चलाना चाहा, तब परमेश्वर के दूत ने उससे बोला, हे अब्राहम, इस बच्चे पे तो औजार मत चला, क्योंकि तूने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे पता चल गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो अब्राहम परमेश्वर का भय मानते था। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, तेरी संतान बालू की किनकों के समान होगी, तेरी संतान आकाश के तारागण के समान होगी, और इस इसहाक से ही तेरा वंश चलेगा। और उसी इसहाक को परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि बलिदान कर मेरे लिए, तो अब्राहम पीछे नहीं हटा।
अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर के पीछे चलने वाला था। उसको मालूम था कि अब्राहम मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए बाइबल बताती है रोमियो की पत्री में उसके 8 अध्याय के 28 वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके क्या होती, भलाई को उत्पन्न करती। तो मालूम है अब्राहम परमेश्वर से प्रेम रखते था और परमेश्वर के साथ साथ चलते था, इसलिए वो किसी बात की परवाह नहीं करते था। परमेश्वर जो बोलता करने का हमेशा तैयार रहते था। इसलिए रोमियो 8 के 28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया था। अब्राहम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ व्यक्ति था, इसलिए मालूम है परमेश्वर ने उसके लिए उत्तम से उत्तम आशीषों को रखा। और जब उसने बुढ़ापे का पुत्र जो खुदा ने उसे दिया था, वाचा का पुत्र, उसको भी बलिदान करने के लिए वो पीछे नहीं हटा। और उसने अब्राहम की जब परीक्षा परमेश्वर ने लिया तो उसमें भी अब्राहम क्या निकला, विश्वास योग्य निकला। तो हमें इसलिए प्रभु ने कहा अब्राहम से कि तूने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे जानता हो कि तू परमेश्वर का भय मानता। तो अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। तो हमें भी परमेश्वर के भय मानने वाले, प्रभु के पीछे चलने वाले होना चाहिए। और यूसुफ के बारे में देखेंगे हम लोग, उत्पत्ति 39 का 9 वचन, उत्पत्ति की किताब उसका 39वां अध्याय और उसके 9 वचन में भी हम देखते हैं, जब यूसुफ पोतीफर के घर में था और पोतीफर को परमेश्वर ने यूसुफ के कारण बहुत आशीष दिया था, और ऐसी परीक्षा यूसुफ के जीवन में आई व्यभिचार करने की, पाप में गिरने की। तो मालूम है यूसुफ पाप में नहीं गिरा। और उत्पत्ति 39 के 9 वचन में से लिखा है, उसने उस पोतीफर के पत्नी से कहा, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। तो मालूम है यीशु परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसके जीवन में भी पाप करने की परीक्षा आई, लेकिन यीशु परमेश्वर का भय मानने वाला था, इसलिए उसने उस पाप को नहीं किया। और बाइबल बताती है कि यूसुफ के कारण परमेश्वर ने पोतीफर को भी आशीष दिया था। यूसुफ के कारण परमेश्वर ने पोतीफर को भी आशीष दिया था। और मालूम है वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था यूसुफ। और जो परमेश्वर का भय मानने वाला होता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है, उसको सफल करता है। हालेलुया। और हम देखते हैं पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 12 वचन में भी हम देखते हैं ओबद्याह के बारे में। पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसके 12वें वचन में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ओबद्याह को ऐसा रखा था कि वो परमेश्वर का भय मानते थे। जब एलिया नबी ने कहा था आपको कि बगैर मेरे कहे बारिश नहीं गिरेगी, और 3.5 साल का मालूम है अकाल पड़ा था। जब 3.5 साल का अकाल पड़ा था तो उस समय में खुदा ने एलिया को नाले का पानी और कौवे के द्वारा मांस और रोटी खिलाया और नाले का पानी पिलाया खुदा ने। और बाद में उसने सापरत की विधवा घर में भेजा और वहां पे एलिया को उस विधवा ने खिलाया पिलाया। और जब तक एलिया उस विधवा के घर में रहा, उसने अपने रोटी में से एलिया को खिलाया और उसको घर के कुप्पी के तेल में, डिब्बे के आटे में कोई घटी नहीं हुई। प्रभु उसके साथ रहा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। और ओबद्याह उस समय आहाब का एक प्रधान कर्मचारी था। ओबद्याह उस समय आहाब का एक प्रधान कर्मचारी था। वो भी परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसने परमेश्वर के लोगों को जो नबी थे उनको उसने 50-50 करके उसने छिपा के रखा था, उनको भोजन देता था। पहला राजा उसका 18 अध्याय का 12 वचन उसमें लिखा है, फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा। एलिया उस ओबद्याह से मिला और तब ओबद्याह एलिया से कहता है, फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा तो ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहाँ उठा ले जाएगा
और सो जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे न मिलेगा तब वो मुझे मार डालेगा, परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। तो मालूम है ये कहता मैं बचपन से यहोवा का भय मानते आया हूँ। और 13 वचन में कहता है क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया जब इजबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 से लेकर 50-50 करके गुफा में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। जब इजबेल यहोवा के नबियों को घात कर रही थी उस समय यहोबद्याह ने यहोवा के नबियों को 50-50 करके 100-100 करके उनको छिपा के रखा गुफाओं में और उनको भोजन और जल देता था। ऐसा ओबद्याह भी ये था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। और अगर नहम्याह की किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको पता चलेगा कि नहम्याह भी परमेश्वर का भय मानने वाला था। नहम्याह की किताब उसका 5 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। नहम्याह 5 अध्याय उसमें के 15 वचन में हमको पता चलेगा कि ये नहम्याह भी परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष था। नहम्याह की किताब उसका 5 अध्याय का 15 वचन उसमें लिखा है कि कैसा वो परमेश्वर का भय मानते था। हालेलुया। यहाँ लिखा है परंतु पहले अधिपति जो मुझसे आगे थे वह प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाख मधु और इससे अधिक 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरना उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। तो मालूम है ये नहम्याह भी ये जो था ये भी यहोवा का भय मानता। यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति किसी जो लोग उसके साथ में कार्य करते हैं उन पर अंधेर अन्याय अत्याचार नहीं करता, जो उसके अधीन होते हैं उनके ऊपर अंधेर अन्याय अत्याचार नहीं करता। और वो परमेश्वर के भय में डर में चल के वो परमेश्वर के आज्ञा विधियों का पालन करते हो खुदा के। तो नहम्याह भी खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति था। तो मालूम है यहोवा का भय मानना ये सबसे बड़ा धन है। और अय्यूब के बारे में बाइबल बताती है, अय्यूब उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन में और 8 वचन में ऐसा लिखा है। अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन और 8 वचन में हम देखते हैं कि अय्यूब भी खुदा का भय मानने वाला था, खुदा के साथ चलने वाला था। तो ऐसे आज हमें भी खुदा के भय मानने वाले लोग होना चाहिए। अय्यूब 1 का 1 वचन। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। अय्यूब भी मालूम है बुराई से अलग रहता था और परमेश्वर का भय मानते था। और उसी के 8 वचन में भी लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो मालूम है अय्यूब भी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब को भी प्रॉस्पर किया। परमेश्वर अपने भय मानने वालों को परमेश्वर आशीष देता है। तो यहोवा का भय हमारा मूल धन है। तो यहोवा का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। आदि मसीह नए नियम में हम देखते जो पहले कलीसिया काल के मसीह थे वो भी परमेश्वर का भय मानते थे। अगर प्रेरितों के काम की किताब उसका 9 अध्याय का 31 वचन पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको पता चलेगा। प्रेरितों की काम की किताब उसका 9 अध्याय उसके 31 वचन में लिखा है कि पहले कलीसिया काल के मसीह भी जो थे परमेश्वर का बरोबर भय मानते थे और परमेश्वर के भय में डर में चलते थे। हमें भी परमेश्वर के भय में डर में चलते हुए परमेश्वर का भय मानना चाहिए। उसमें ऐसा लिखा है सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा के शांति में चलती और बढ़ती जाती। तो मालूम है पहले काल की कलीसिया और पहले काल के मसीह लोग जो थे वो मालूम है परमेश्वर के भय में और पवित्र आत्मा के शांति में चलते थे और इसलिए वो क्या कलीसिया बढ़ती जाती थी। आज भी के मसीहों को भी चाहिए कि परमेश्वर का भय माने। जैसे हमने आदि मसीह पहले कलीसिया काल के मसीह परमेश्वर के भय में डर में चलते थे और वो आशीष को पाते थे। कुरनेलियुस के बारे में बाइबल बताती है। कुरनेलियुस उसके के बारे में प्रेरितों काम उसके 10 अध्याय में लिखा है 2 वचन में कि वह कुरनेलियुस भक्त व्यक्ति था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते था। तो ये कुरनेलियुस भी परमेश्वर का भय मानने वाला था। इसलिए मालूम है परमेश्वर के दूत ने इसको दर्शन दिया, बोले जा चमड़े के धंधा करने वाले शिमोन की पतरस मेहमान है, उसको को बुला ले, उसके द्वारा वचन को सुन।
और पतरस को भी प्रभु ने बात किया कि जा, 2 लोग तुझे ढूंढ रहे, उनके पास चले जा। और पतरस कुरनेलियुस के घर में आया, और जब कुरनेलियुस अपने लोगों के साथ पतरस से खुदा का वचन सुन ही रहा था, तो वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा उन पर उतर गया। और पवित्र आत्मा उन पर उतर गया तब प्रेरितों का काम 10 अध्याय के 44 से 48 वचन में लिखा है कि पतरस बहुत अचंभित हुआ कि अन्य जाति को भी पवित्र आत्मा मिल गया। ये जी, ये तो यहूदी भी नहीं है। तब उसने समझ गया कि परमेश्वर अन्य जातियों में और यहूदियों में भेद नहीं करता, और प्रभु ने अन्य जाति को भी उद्धार के लिए ठहराया। ये बात पतरस समझ गया, और पतरस ने प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसके 48 वचन में कहा, क्या अब इनको कोई जल की रोक कर सकता है कि जिन्हें हमारे नए पवित्र आत्मा पा लिया कि बपतिस्मा न ले? और उसने कहा कि इनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या किया जाए? बपतिस्मा दिया जाए। और पतरस ने कहा कि इन लोगों को, कुरनेलियुस के घराने को कैसरिया में किसके नाम से बपतिस्मा दिया जाए? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। और वहाँ पे हम देखते हैं कि कुरनेलियुस, उसके घराने ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और उद्धार को प्राप्त किया। कुरनेलियुस खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से प्रार्थना बरोबर करते था, परमेश्वर के लोगों को दान बहुत देते था। इसलिए परमेश्वर उसका परिणाम, प्रार्थना करने का, परमेश्वर का भय मानने का परिणाम, परमेश्वर के लोगों को बरोबर भेंटे देने का, दान देने का परिणाम क्या हुआ? उसके और उसके घराने का उद्धार हुआ। तो उद्धार सबसे बड़ी चीज है। तो ये कुरनेलियुस भी खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति था। मालूम है, खुदा का भय मानने से आशीषें मिलती है। जो खुदा का भय मानता है उसको क्या मिलती है? आशीषें मिलती है। इसलिए भजन संहिता 147 उसके 11 वचन में ऐसा लिखा है। भजन संहिता 147 उसमें 11 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा के डरवैयों, यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगा रहते। जो यहोवा के डरवैये है, यहोवा का भय मानने वाले, यहोवा को डरने वाले, बुराई से अलग रहने वाले, ऐसे लोगों से यहोवा क्या होता है? प्रसन्न होता है। और यहोवा का भय मानने वालों को क्या है? बड़ी आशीषें मिलती है। अगर हम देखेंगे भजन संहिता 103 उसका 11 वचन में भी ऐसा लिखा है, 11 और 17 में। भजन संहिता 103 के 11 और 17 वचन में भी लिखा है, यहोवा का भय मानने से क्या होता है? ये जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसी उसकी करुणा उसके डरों के ऊपर प्रबल है। तो जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे परमेश्वर की करुणा उसके डरवैयों के ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। और उसी में 17 वचन में भी लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। जो यहोवा के भय मानने वाले के नाती पोतों पर भी यहोवा का अनुग्रह प्रकट होता है। इसलिए यहोवा का भय मानने से आशीषें मिलती है। इसलिए हमको यहोवा का भय मानते रहना चाहिए। हमें यहोवा का भय मानते रहना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं उसके 1 अध्याय उसके 50 वचन में ऐसा लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 50 वचन में भी ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा का भय किस प्रकार से मानते। यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसके बारे में प्रभु का वचन कहता है, ये और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती। जो यहोवा को डरते हैं, यहोवा का भय मानते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की दया पीढ़ियों से पीढ़ी तक बनी रहती है। अगर हम चाहते हैं हम आशीषित हो, तो हमें प्रभु का भय मानना चाहिए। अगर हम प्रभु का भय मानेंगे तो हम तो आशीषित होएंगे, बाद हमारे बाद हमारे बेटे बेटियां भी आशीषित होएंगे, हमारे बेटे बेटियों का परिवार भी आशीषित होएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के भय में जलना चाहिए, प्रभु के भय में रहना चाहिए। प्रभु के भय में रहने का मतलब है पाप से बचे रहना। भजन संहिता 112 का 1 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। भजन संहिता 112 का 1 वचन उसमें ऐसा लिखा कि जो प्रभु का भय मानता है उसको परमेश्वर आशीष देता है। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति धन्य है जो उसकी आज्ञाओं से प्रसन्नता। जो प्रभु का भय मानता है, आज्ञाओं का पालन करता है, उसके बारे में आगे लिखा है 2 वचन में कि उसका वंश पृथ्वी पर प्राकर्मी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। मालूम है, जो यहोवा का भय मानने वाला होता है उसका वंश पृथ्वी पर प्राकर्मी होता है और सीधे लोगों की संतान आशीष पाती है। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है और उसके साथ आशीषें बनी रहती है। सब प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानते रहना चाहिए, खुदा के साथ चलते रहना चाहिए। और भी हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, भजन संहिता 115 के 13 वचन में भी ऐसा लिखा है
क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये है वह उन्हें आशीष देगा। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, या पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कैसा भी व्यक्ति हो, और अगर वो यहोवा का भय मानने वाला है, उसको डरने वाला है, तो परमेश्वर उसको क्या देगा? आशीष देगा। तो परमेश्वर अपने भय मानने वालों को, अपने डरने वालों को परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जीवन में खुदा का भय आए। हालेलुया। हमें इसलिए प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रभु का भय आए, और हम सारे मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करें, हम उद्धार पाए हुए के लिए दुआ करें कि सब प्रभु का भय माने, क्योंकि प्रभु का भय मानने से आशीष मिलता। हालेलुया। और इसमें इसलिए हमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने मसीह समाज के भाई बहनों के लिए हमको और अपने मंडली के लिए दुआ करना है कि हम सब प्रभु का भय मान सके। भजन संहिता 86 उसका 11 वचन में ऐसा लिखा है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, और मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। तो यहाँ पे हमको ये अपने लिए भी प्रेयर करना है कि प्रभु अपना सत्य मार्ग मुझे चला, और मुझे ऐसा एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हमें अपने लिए भी प्रेयर करना है कि हम प्रभु का भय मान सके, अपने परिवार के लिए प्रेयर करना है कि प्रभु का भय मान सके, अपने मंडली के लिए भी करना है कि प्रेयर करना है कि हमारी मंडली भी खुदा का भय मान सके, हमारे सारे मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करना है, सारे दासों भक्तों के लिए कि सब परमेश्वर का क्या कर सके? भय मान सके। तो हम सब प्रभु का भय मान सके, इसलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। अगर प्रार्थना करेंगे खुदा का भय मानने के लिए, तो खुदा का भय हमारे जीवन में आएगा और हम पाप बुराई से बचे रहेंगे। मालूम है, भय मानने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहोवा का भय मानने से हमारी मनोकामनाएं क्या होती है? पूरी होती है। अगर आप परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन 37 का 3 और 4 वचन, तो उसमें लिखा है, भजन संहिता 37 उसका 3 और 4 वचन, कि प्रभु का भय मानने से हमारी इच्छाएं पूरी होती, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा परमेश्वर का वचन वहाँ कहता है, और खुदा हमको आशीष देता है। भजन 37 का 3 और 4 वचन, या लिखा, यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रहे, सच्चाई में मन लगाए रहे, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो हमें यहोवा पे भरोसा रखना है और भला करना है, देश में बसे रहना है, सच्चाई में मन लगाए रहना है, और यहोवा को अपने सुख का मूल जानना है। तो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा, हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे वो उद्धार के विषय में हो, खाने पीने के विषय में हो, पहनने ओढ़ने के विषय में हो। खुदा हमारी मनोरथों को, हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। यहोवा का भय मानने से इच्छा पूरी होती है। भजन संहिता 145 का 19 वचन भी पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 145 का 19 वचन भी देखेंगे परमेश्वर उसमें क्या कहता है। तो हमारी इच्छाओं को भी खुदा पूरा करता है। 145 का 19, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुआएं सुनकर उनका उद्धार करता है। जो परमेश्वर के डरवैये है, परमेश्वर उनकी इच्छा को क्या करता है? पूरी करता है। उनकी दुआएं सुन के, उनकी प्रार्थना सुन के क्या करता है? उनका उद्धार करता है। तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुन के हमारा उद्धार करता है, अगर हम खुदा की इच्छा पे चलते हैं तो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम खुदा की इच्छा पे चले, खुदा का भय माने, तो खुदा हमारी इच्छा को भी क्या करता है? पूरी करता है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि भय मानने से सारी घटी पूरी होती है। भजन संहिता 34 के 9 में लिखा है। भजन संहिता 34 के 9 में दाऊद कहता है कि खुदा का भय मानने से सारी घटिया भी हमारी पूरी हो जाती है। इसलिए हम खुदा का भय हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। अब निकालेंगे भजन 34 उसका 9 वचन, जिसमें बाइबल क्या कहती है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवानसियों को तो घटी होती है, भूखे रह जाते, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मालूम है, जवानसी एक समय भूखा रह सकता है, लेकिन यहोवा के भय मानने वाले कभी भूखे नहीं रहते। उसके यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटी नहीं होती। इसलिए 9 वचन कहता है, यहोवा का भय मानो और उसके डरवैयों को किसी वस्तु की घटी नहीं होती। हमें परमेश्वर का भय मानना है, प्रभु के साथ चलना है, तो हमें किसी वस्तु की घटी नहीं होएगी। तो अगर चाहते हैं हम लोग हमारे साथ जरूरतें पूरी हो, हम परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। परमेश्वर के डर और भय में आदर होता है। जो हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर को डरते हैं, उसमें क्या होता है? आदर होता है। हालेलुया। परमेश्वर का अगर भय मानते हैं हम लोग, तो उस भय में आदर होता है। तो मालूम है, हमें आदर के साथ परमेश्वर का भय मानना चाहिए। आदर के साथ परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है कि हम आदर के साथ परमेश्वर का भय माने। अगर आप मलाकी की किताब निकालेंगे तो वहाँ परमेश्वर क्या कहता है? मलाकी की किताब
इसमें परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से कहता है, मलाकी 1 का 6 वचन, पुत्र पिता का, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेना का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है पुत्र जो होता है अपने पिता का आदर करता है, दास होता है अपने स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? हमें परमेश्वर का भय मानना। याजकों के लिए भी कहता है, आज याजक लोग, पास्टर्स लोग, प्रेरित लोग, शिक्षक लोग, भविष्यवक्ता लोग, प्रचारक लोग भी परमेश्वर का भय नहीं मानते। और मालूम है भय नहीं मानने की वजह से खुदा के नाम की इनकी वजह से क्या है? बदनामी हो रही है। खुदा के नाम की बदनामी हो रही है। अगर आप इन खुदा का नाम कलंक हो रहा है, ये तो पास्टर है, प्रचारक है, सेवक है, ये तो ऐसे पाप करते हैं, ऐसा जीवन जीते। इसलिए मालूम है हम लोग दूसरों के लिए ठोकर कारण बनते हैं। हमें दूसरों के लिए ठोकर के कारण नहीं बनना चाहिए, दूसरों के लिए आशीष के कारण बनना चाहिए। हम जो सेवक लोग हैं खुदा के, हमें भी खुदा का भय मानना चाहिए। बाइबल बताती है फिलिपियों की पत्री में उसके 3 अध्याय में कि पौलुस यहाँ पे एक बात कहता है 17-18 वचन में, फिलिपियों 3 के 17-18 में, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है। अब भी रो रो कर कहता हूँ कि अपनी चाल चलन से मसीह की क्रूस के बैरी है। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, अपनी लज्जा की वस्तुओं पर घमंड करते हैं और पृथ्वी पर की वस्तु पर मन लगाते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। तो यहाँ पे मालूम है हमें ऐसी चाल नहीं चलना चाहिए जो खुदा के क्रूस के बैरी हो। आज बहुत से मसीह लोगों को, जीवन को लोग देखते हैं, हम हमारा अनुसरण करना चाहते। पौलुस कहता है तुम हमारा अनुकरण करो। तो हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो लोग हमारा देख के खुदा का भय मानेंगे। हम खुदा की आज्ञा का पालन करेंगे तो लोग हमको देखेंगे और हमारे देख करके खुदा की आज्ञा का पालन करेंगे। हम खुदा से प्रेम रखेंगे तो मतलब हमारे को देख के लोग खुदा से प्रेम रखेंगे। हम खुदा के भक्ति भय में जीवन बिताएंगे, लोग हमारे को देख के खुदा के भक्ति भय में जीवन बिताएंगे। हम खुदा की इच्छा पे चलेंगे तो लोग हमारे को देख के खुदा की इच्छा पे चलेंगे। हम खुदा की सेवा के लिए समर्पित और डिवोटेड रहेंगे और खुदा के लिए हम समय तैयार रहेंगे तो लोग हमारे को देख के लोग खुदा का के पीछे चलेंगे। तो हम विश्वासियों को के लिए, हम सेवकों को भी चाहिए कि हम उनके लिए आदर्श बने। हम क्योंकि जैसा फिलिपियों 2 के 5 में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव तो ऐसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। तो हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार अच्छा होएगा, हमारा जीवन अच्छा रहेगा, हमारे कार्य अच्छे रहेंगे, लोग हमको देख के खुदा के पीछे चलेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसा मैं यहाँ पे मतलब फिलिपियों 3 में पढ़ा 18 वचन में कि चाल चलन से मसीह की क्रूस के क्या है? बैरी है। हमें हमारे चाल चलन मसीह के योग्य होना चाहिए। हमारी भक्ति के द्वारा, उपासना आराधना के द्वारा लोगों को आशीष मिलना चाहिए। मालूम है ये गीत है किसी ने गाया है, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, आ जाए वो तेरे हुजूर। सच में जो कोई हमें देखे यीशु मसीह की सूरत, उसको हमें दिखाई देना चाहिए और हमारे जीवन को देख के, हमारे सूरत को देख के वो प्रभु के पास आ सके। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर दे मामूर। तो हम यीशु मसीह के हुजूर आए, यीशु मसीह के प्रभु अपने रूह से हमको मामूर कर दे। हमारे जीवन में तू अपनी आशीष दे, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बातचीत विचारों कार्यों के द्वारा लोगों को आशीष मिल सके। इसलिए खुदा का भय हमारे जीवन में रहना चाहिए। इसलिए अगर खुदा को डरते हैं हम लोग तो खुदा का भय मानते हैं तो उसमें आदर होना चाहिए। आदर के साथ हम खुदा का भय माने, डर माने। डरा तो दुश्मनों से भी जाता है, बुरे लोगों से भी डरते हैं, लेकिन बुरे लोगों को डरने में उसमें आदर नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के डर में आदर होता है। हम इसलिए डरते हैं, भय मानते हैं कि प्रभु हमारे से प्यार करता है। हालेलुया। हम इसलिए परमेश्वर से डरते हैं, इसलिए हम परमेश्वर का भय मानते हैं कि प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार के अपनी जान दी। रोमियो 5 के 8 में लिखा है, रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय के 8 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम गुनहगार ही थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मारे गए।
तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए कलवरी क्रूस पे अपनी जान दी, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें रोगों से चंगाई दिया और हमको आशीषों से भरा। उसने यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा और यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। हमने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और पाप क्षमा हमारे हुए। बाइबल बताती है प्रेरितों काम उसके 22 के 16 में पौलुस कहता है ऐसे कि मुझसे कहा गया कि उठ अपने यीशु उसका नाम लेकर के उसके नाम से बपतिस्मा ले और पापों को धो डाल। मालूम है जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पाप धोए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु। मानव जाति जो गुनाह में पड़ गया तो खुदा ने उसको गुनाह से उभरने के लिए व्यवस्था दी, लेकिन मनुष्य व्यवस्था का पालन नहीं कर सका। याकूब 2:10 में लिखा है यदि मनुष्य सारे व्यवस्था का पालन करे, एक बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी ठहरेगा। तो इसलिए मनुष्य व्यवस्था का ही पालन नहीं कर सका, तो इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि वो स्त्री के वंश के द्वारा वो खुदा खुद मनुष्य को बचाने के लिए आया और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, कलवरी क्रूस पे उसने अपने लहू बहाया और उस लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा छुटकारा दी। आज हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे ओर से नहीं है, प्रभु की ओर से है। आज हमने उद्धार पाया, प्रभु की दया है। यूहन्ना 8:44 में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 44 वचन में लिखा है कि कोई अपने आप मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता खींचने ले। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, हम खुद होके नहीं आए, प्रभु ने हमको खींच लिया है, चुन लिया है प्रभु ने, इसलिए हम प्रभु के पास आए। सारे संसार को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, लेकिन कोई यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता, कोई पश्चाताप नहीं करता, मन नहीं फिराता, कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेता। लेकिन हमने इसलिए बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको खींच लिया, चुन लिया, इसलिए हम प्रभु के पास आए। ये प्रभु की ओर से हुआ है, न कि हमारे कर्मों के कारण हम बहुत ज्ञानी थे, बहुत खोजी है सत्य की इसलिए मिलाई। हम सत्य के खोजी थे इसलिए प्रभु के पास नहीं आए, लेकिन प्रभु ने हमको चुना इसलिए हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमको ठहराया इसलिए प्रभु के पास आए। ये जो प्रभु के पास आए इसलिए इसमें लिखा है एफिसियों 2:8-9 में, एक न कि कर्मों के कारण, लेकिन ये परमेश्वर का क्या है, दान है। तो प्रभु के दान है, प्रभु का अनुग्रह की प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमारा उद्धार किया है। इसलिए हमें परमेश्वर के भक्ति में जीवन बिताना चाहिए, प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहिए और प्रभु का भय मानने से हमारे आशीष है, हमको जीवन मिलेगा। देखिए गलत लोगों से भी डरा जाता है, उनका भय माना जाता है, लेकिन गलत लोगों से डरना, उनका भय मानना एक अलग बात है। उस डर भय में आदर नहीं होता। जो गलत लोगों से जो डरते हैं, उनका भय मानते हैं, उसमें क्या है, आदर नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर के से डरने में, परमेश्वर का भय मानने में आदर और प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय मानने में, परमेश्वर से डरने में आदर और प्रेम है। लेकिन गलत लोगों से भी डरते लोग, लेकिन उन्हें आदर कहाँ करते, उनका प्रेम कहाँ करते नहीं, क्योंकि वो उन लोगों के प्रति वो आदर सम्मान आ ही नहीं सकता। परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर आदर है, प्रेम है, परमेश्वर को डरते, खुदा के भय में, डर में चलते। खुदा का भय हमारे जीवन में होना चाहिए प्रियो। हम कितना ज़्यादा प्रार्थना में रहेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए, जितना हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे अच्छा है हमारे लिए, कि जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए, जितना हम लोग परमेश्वर के भक्ति में जीवन बिताएंगे अच्छा है हमारे लिए। परमेश्वर का भय मालूम है हमारे दिनों का आधार होगा। इसलिए हमने यशायाह 33:6 में पढ़ा कि मालूम है उद्धार हमारे दिनों का आधार होगा और यहोवा का भय उनका धन होगा। तो यहोवा का भय हमारा धन है। यहोवा का जिसके पास भय नहीं है तो वो कंगाल व्यक्ति है। जिसके पास परमेश्वर का भय नहीं है वो कंगाल है, लेकिन जिसके पास खुदा का भय है, जिसके जीवन में खुदा का भय है, वो धनी व्यक्ति है। क्योंकि खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति पाप से बचा रहता है, अधर्म से बचा रहता है, बुराई से बचा रहता है। खुदा का भय मानने का मतलब वो जो बात खुदा की नज़र में गलत है उस बात को नहीं बोलना, जो काम खुदा के नज़र में गलत है वो काम को नहीं करना, यही खुदा का भय मानना है। तो इसलिए हमको खुदा का भय मानते हुए खुदा के भक्ति उपासना में जीवन बिताते खुदा के साथ चले। मालूम है खुदा का भय मानने का मतलब है झूठी शिक्षाओं से बचे रहना। खुदा का भय मानने का मतलब है गलत शिक्षाओं से
बचे रहना। आज मालूम है बाइबल बताती है 1 तीमुथियुस 4 अध्याय के 1 वचन में कि आने वाले समय में लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे और भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा पे मन लगाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। तो मालूम है परमेश्वर का भय मानने का मतलब है गलत शिक्षाओं से, झूठी शिक्षाओं से बचे रहना। मालूम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपाधि का बपतिस्मा ये गलत शिक्षण है, झूठी शिक्षा है। त्रिएक परमेश्वर की शिक्षा गलत शिक्षा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक है। व्यवस्था और 6 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, इजराइल सुन, प्रभु परमेश्वर हमारा एक परमेश्वर है। एक परमेश्वर की शिक्षा को मानना, यहोवा का भय मानना है। मरकुस 12:29 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, हे इजराइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर यहोवा एक है। तो एक परमेश्वर की शिक्षा मालूम है सही शिक्षा है। ये सही सही शिक्षा को मानना ही परमेश्वर का भय मानना है। और बाइबल में देखते जहाँ कहीं भी बैप्टिज्म दिया गया है, हर जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना ये सही शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना सही शिक्षा। बाइबल में जहाँ कहीं भी बैप्टिज्म दिया गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया है। कहीं भी किसी भी चेले ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपाधि में किसी को बैप्टिज्म नहीं दिया। जहाँ कहीं बपतिस्मा दिया गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया गया। तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे और प्रभु यीशु मसीह के नाम की सच्चाई की शिक्षा बने रहे। तो मालूम है परमेश्वर का भय मानने का मतलब है झूठी शिक्षा से बचे रहना। तो सही शिक्षा को अपने जीवन में लेना और पवित्र आत्मा की शिक्षा को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा की जीवन बिताना, ये हमारा काम है। बाइबल बताया तीन आत्माओं की शिक्षा है, पवित्र आत्मा की शिक्षा, भरमाने वाली आत्मा की शिक्षा, दुष्ट आत्मा की शिक्षा। तो हमें दुष्ट आत्मा की शिक्षा से बचे रहना है, भरमाने वाली आत्मा की शिक्षा से बचे रहना है, लेकिन पवित्र आत्मा की शिक्षा में बने रहना है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, यीशु मसीह ने चेलों से कहा था यूहन्ना 16:12 में, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है लेकिन तुम सह नहीं सकते। वो पवित्र आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा सब तुम्हें समझा देगा और वो मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा और मेरी महिमा करेगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। हम पढ़ ले उसको, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 12 वचन, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा और वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो मालूम है वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह की बातों में से बताएगा हमें। यीशु मसीह को, जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा वो यीशु मसीह को ऊंचा उठाएगा, वो यीशु मसीह की महिमा करेगा, वो यीशु मसीह की बड़ाई करेगा। इसलिए जब चेलों के अंदर पवित्र आत्मा आया पेंतिकुस्त के दिन और पवित्र आत्मा से भर गए तो उन्होंने क्या किया, पवित्र आत्मा पाने के बाद उनने यीशु मसीह को ऊंचा उठाया और यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बैप्टिज्म दिया। हालेलुया। और उन्होंने जहाँ कहीं भी बैप्टिज्म बाइबल में दिया गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया और पवित्र आत्मा ने उनको बता दिया कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। बाइबल में जहाँ कहीं बैप्टिज्म दिया गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया गया। तो सुनने वालों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना ये पवित्र आत्मा की शिक्षा है। एक परमेश्वर को मानना ये पवित्र आत्मा की शिक्षा है। त्रिएक परमेश्वर को मानना और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपाधि में बैप्टिज्म देना यह भरमाने वाली आत्मा की शिक्षा है। तो ये भरमाने वाली आत्मा की शिक्षा से बाहर निकल करना है हमें। यह भरमाने वाली आत्मा कब काम करी, 325 AD में रोम में जो नाइसिया काउंसिल हुई वहां पे उनने मालूम है भरमाने वाले आत्मा की शिक्षा को ला लिया, एक परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर में बदल दिया और प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपाधि में बदल दिया। भरमाने वाले आत्मा की शिक्षा 325 AD में नाइसिया काउंसिल में आई थी, वो आज सारे कलीसिया में फैली हुई है। इन शिक्षा से बाहर आना है और पवित्र आत्मा की शिक्षा में बने रहना, एक परमेश्वर की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे शिक्षा जीवन बिताना है, इसमें चले रहिए। हमको लोगों को सिखाना है, इसके लिए हमको दुआ करते रहना है कि लोगों की समझ खोले। लोग अपने बुद्धि के द्वारा, अपने समझ के द्वारा, ताकत के द्वारा भेदों को नहीं समझ सकते, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से समझ सकते। इसलिए लोग को प्रभु चुने, प्रभु को लोगों को समझ को खोल सके, सत्य को मान सके। इसलिए प्रार्थना करें ताकि सत्य में लोग आ सके। सत्य में चलना ही मालूम है परमेश्वर का भय मानना है। सत्य में चलना क्या है, परमेश्वर का भय मानना है। तो हमें सत्य में चलना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे
दूसरा कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, आज हमें सत्य में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, हमें सत्य में चलने की आवश्यकता है। आज उसका दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 4 वचन, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा मानना ठीक होता। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेतों से कम नहीं हूँ। यदि व्यक्तित्व में अनाड़ी हूँ तो विज्ञान में नहीं हूँ, वरना हमने इसको हर बात में सब पर तुम्हारे लिए प्रकट किया है। हालेलुया। तो कहता है तुमको किसी दूसरे बपतिस्मे का प्रचार नहीं हुआ, यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का प्रचार हुआ है। तुमको किसी दूसरे परमेश्वर का प्रचार नहीं हुआ, त्रिएक का एक ही परमेश्वर का हुआ है। बाइबल में जो प्रचार किया गया वही प्रचार हमने करना। बाइबल में जैसा बपतिस्मा चेलों ने दिया वैसा बपतिस्मा हमें देना चाहिए। हमें उसी शिक्षा में चलना चाहिए जो परमेश्वर ने हम आज कहाँ से ला लिए तुमने उपाधि का बपतिस्मा, कहाँ से ला लिए त्रिएक की शिक्षा? बाइबल में तो एक ही परमेश्वर के बारे में बताती है। तो ये त्रिएक कहाँ से लाए? ये जो भरमाले आत्मा की शिक्षा है, त्रिएक परमेश्वर की शिक्षा, एक परमेश्वर की शिक्षा, पवित्र आत्मा की शिक्षा है। बाइबल में तो हर जगह यीशु मसीह नाम से बपतिस्मा दिया गया है। ये एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना ये पवित्र आत्मा की शिक्षा है, और उपाधि के बैप्टिज्म देना ये दुष्ट आत्मा की शिक्षा है। तो दुष्ट आत्मा की शिक्षा से हमको बाहर आना है और पवित्र आत्मा की शिक्षा में हमको आगे बढ़ना है, जीवन बिताना है और सत्य में बने रहना है, जिससे परमेश्वर हमको आशीष और बरकत दे। इसलिए यहाँ लिखा है कि हमें सत्य में बने रहना है, सत्य में जीवन बिताना है, सत्य में चलना है, जिससे प्रभु हमको आशीष और बरकत दे। पौलुस यहाँ कहता है पहला गलतियों की पत्री उसके 5 अध्याय में 7 वचन में, तुम तो भली बात ये दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। मालूम है, कहता तुम तो सत्य को मान रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया कि सत्य को न माने? अरे सत्य को मानना क्या है? एक परमेश्वर की शिक्षा को मानना, सत्य को मानना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना, सत्य को मानना है। सत्य में हमें दौड़ना है, सत्य में चलना चाहिए। इसी पौलुस हमने जैसा कुरिन्थी में पढ़ा, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय में, तुम्हें दूसरे यीशु का प्रचार नहीं किया गया, तुम्हें दूसरी आत्मा नहीं मिली। आज ये भरमा वाली आत्मा कहाँ से आ गई? उपाधि का जो बैप्टिज्म देते हैं उनके अंदर जो आत्मा, ये सत्य की पवित्र आत्मा नहीं, भरमा वाली आत्मा है। जो त्रिएक परमेश्वर की शिक्षा को मानते हुए नासरी यीशु नहीं, दूसरा यीशु। बाइबल में 3 यीशु है। हम नासरी यीशु का प्रचार करते हैं। कोई बार यीशु है तो कोई ऐसी यीशु है, तो हम ऐसे यीशु को नहीं मानते, बार यीशु को नहीं मानते। हम नासरी यीशु को मानते जो कलोरी क्रूस पे कुर्बान हुआ और मुर्दों में से जी उठा, और वही हमें पवित्र आत्मा देता है। तो हमें नासरी यीशु को मानना है, वो नासरी यीशु को मानने वाले ही सही शिक्षा। इसलिए पौलुस कहता है गलती हुई 1:8 में कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित हो। मालूम है, हमें दूसरे सुसमाचार को नहीं सुनना चाहिए। और 9 वचन में कहता है जैसा हम पहले कर चुके, जैसा अब भी मैं कहता हूँ, उस सुसमाचार को छोड़ जिसे हमने तुमने ग्रहण किया। यदि कोई दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। तो अगर इस एक यीशु मसीह के नाम के बपतिस्म को छोड़ के अगर दूसरा कोई बपतिस्म की शिक्षा देता है तो श्रापित है। एक परमेश्वर की शिक्षा को छोड़ के अगर त्रिएक परमेश्वर की कोई शिक्षा देता है तो श्रापित है। इसलिए हमें ऐसे श्रापित लोगों से, श्रापित बातों से बचे रहना। एक परमेश्वर की शिक्षा पवित्र आत्मा की शिक्षा है, और ये शिक्षा देने वाला व्यक्ति आशीषित है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्म की शिक्षा देने वाला आशीषित है, और उपाधि की बपतिस्म की शिक्षा देने वाला श्रापित है। प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। ये रोम गलतियों 1:9 में लिखा है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए और उसके वचन में जीवन बिताना चाहिए। इसलिए पौलुस एक जगह कहता है रोमियो की पत्री में, जो शिक्षा तुमने पाई है प्रेरितों के द्वारा, उस शिक्षा के खिलाफ कोई बातें अगर कोई सिखाता है तो श्रापित है। पढ़ लीजिए रोमियो की पत्री, उसका 16 अध्याय का 17 वचन में से लिखा है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग
उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते, उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो। जो यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के अलावा उपाधि के बैप्टिज्म की शिक्षा देता है, उसको ताड़ के उनसे दूर रहो। एक परमेश्वर की शिक्षा सबके त्रिएक की शिक्षा देता है, उसको ताड़ के उससे अलग रहो। हमें एक परमेश्वर की शिक्षा में, यीशु मसीह के नाम के बपतिस्म की शिक्षा में बने रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, और यही बात यूहन्ना भी कहता है, प्रभु यीशु का चेला जिसने 3 पत्रियां लिखा, प्रकाशित वाक्य लिखा और यूहन्ना की सुसमाचार लिखा, वो भी कहता है कि अगर कोई ये शिक्षा नहीं देता है तो न उसे घर में आने दो, नमस्कार करो, ऐसा प्रभु का दास यहाँ पे कहता है। पहला यूहन्ना की दूसरी पत्री, यूहन्ना की दूसरी पत्री, उसका 10 और 11 वचन। यूहन्ना की दूसरी पत्री में एक ही अध्याय है, उसका 10 और 11 वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, न तो उसमें घर में आने दो और नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है उसके बुरे कामों में साझी होता है। 10 और 11 वचन। तो अगर कोई तुम्हारे पास आता शिक्षा देता है, और वो एक परमेश्वर की शिक्षा देता है, वो पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु है, पिता के रूप में उसका प्रेम है, पुत्र के रूप में अनुग्रह है, पवित्र आत्मा के रूप में सहभागिता है, वो पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, उसका पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह नाम से बपतिस्मा देता है। तो मालूम है वो प्रभु यीशु के, परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से। और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा नहीं देता और एक परमेश्वर की शिक्षा नहीं देता है, तो यहाँ बोलती है उसको न तो घर में आने दो, नमस्कार करो, न अगर उसको नमस्कार करते, उसको स्वीकार करते हो तो उसके बुरे कामों में साझी होते। जो श्राप उसके ऊपर पड़े वो तुम पे भी पड़ेंगे। और जो सत्य को मानता है, सत्य में चलता है, उस सत्य को स्वीकार करते हो, तो सत्य मानने वाले में और सत्य चलने वाले में जो आशीष होंगी, वो आशीष तुम पे भी मिलेगी, तुमको भी मिलेगी। इसलिए प्रभु का भय मानना है कि झूठी शिक्षा से बचे रहना, भरमा वाली आत्मा की शिक्षा से बचे रहना। आज बहुत से लोग आशीष पाने के लिए यीशु मसीह, चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह, छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह, बाद में बैप्टिज्म के समय उपाधि का बैप्टिज्म। गलत शिक्षाओं को हमको बढ़ावा नहीं देना है, गलत शिक्षा में नहीं चलना है, सही शिक्षा में बने रहना चाहिए और सही शिक्षा में जीवन बिताना। आज बहुत से साथ लोग आज मल में उतरने वाले प्रचार तो बहुत कर रहे हैं, सारे संसार में सुसमाचार तो प्रचार कर रहे हैं, चमत्कार चिन्ह के द्वारा लोग प्रभु के पास तो आ रहे हैं, लेकिन उद्धार की जो बात आती है तो उनको गलत शिक्षा में ढकेल के, भरमाने आत्मा की शिक्षा में आकर के लोग का आत्मीय जीवन बर्बाद कर रहे। लोग का आत्मीय जीवन बर्बाद न करें, उनका आत्मीय जीवन बनाने वाले बन सके, इसलिए खुदा के साथ चले। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते, आपके चरणों में आते हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि हम आपका भय माने। आपका भय मानना यह है प्रभु, बुराई से अलग रहना और आपको डरना। प्रभु हम परमेश्वर हर प्रकार के पाप, अधर्म, बुराई से बचे रहे, आपका भय माने, आपकी आज्ञा का पालन करें, आपसे प्रेम रखें, आपकी इच्छा पूरी करें और झूठी शिक्षा से बचे रहना ही आपका भय मानना है प्रभु। जैसा बाइबल में प्रेरितों ने, चेलों ने बपतिस्मा दिया है डूब का और प्रभु यीशु मसीह के नाम का, वैसे हम डूब का बपतिस्मा दें और प्रभु यीशु मसीह के नाम का दें। जैसा चेलों ने बताया है प्रभु यीशु मसीह, आपने बताया मरकुस 12:29 में और व्यवस्था 6 अध्याय के 4 वचन में कि परमेश्वर एक है। तो हम एक परमेश्वर की शिक्षा को माने, जो पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु मसीह, उसके नाम से बपतिस्मा दे। इसलिए झूठी शिक्षा से बचे रहे, सही शिक्षा में बने, ऐसा हो जाए। और जो लोग झूठी शिक्षा में, नामधारी मतों सिद्धांतों में, उनकी आंखें खोलो कि वो सत्य शिक्षा में आ जाए प्रभु और उसको ग्रहण कर जीवन बिता सके। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, सत्य के लोग को स्थिर करो, सत्य में बनाओ, सत्य में चलाओ, सत्य में जीवन बिताए प्रभु। ऐसा हो तो आपका भय मानना, खुदा सत्य में चलना है प्रभु, सही शिक्षा में बने रहना है आपका भय मानना है और झूठी शिक्षा को छोड़ना ही आपका भय मानना है। इसलिए झूठी शिक्षा को छोड़े, सही शिक्षा में बने रहे और आपके भक्ति भय में जीवन बिताए, आपके आगे के नियमों का पालन करे, ऐसा होने दे। और जो लोग खुदा सही शिक्षा में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करे कि पवित्र आत्मा को सही शिक्षा प्रकट करे और उनका जीवन बचाए। जो चुने हुए खुदा वो सही शिक्षा को ग्रहण करेंगे, उसमें बढ़ेंगे और आशीष पाएंगे। इसलिए प्रभु सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी भी आंखें खोलो और हम अद्भुत बातें आपकी व्यवस्था की देखें और सत्य में बने रहे, सत्य में स्थिर रहे, यही आपका भय मानना और आगे भी पाप बुराई से बचे रहे प्रभु। ऐसा होने दो, सब बातों को सहायता करो, मदद को आशीष दो। धन्यवाद दीजिए सारे आशीषों के लिए। दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण करो, आमीन।